जो फंजिबल एफएसआई है जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए दिया जाता है, एग्जिस्टिंग फ्लैट ओनर को दिया जाता है, वो बिल्डर बेच नहीं सकता, उसके ऊपर कोई प्रीमियम आपको देने का जरूरी नहीं। आप समझ लीजिए, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। जिसका नाम से फ्लैट है, जिसका फ्लैट है उसी को मिलेगा। इसमें दो प्रकार का फंजिबल एफएसआई। एक फंजिबल एफएसआई जिसको हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज़ के खास पॉडकास्ट में। हम हमेशा अवेयर और एजुकेट करते हैं रीडेवलपमेंट और हाउसिंग सेक्टर के तमाम बड़े मुद्दों पर। फंजिबल एफएसआई तो लोगों को पता ही है, लेकिन फंजिबल एफएसआई जब रीडेवलपमेंट होता है हाउसिंग सोसाइटी का, तो ये फंजिबल वर्ड्स आता है, तो बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता, कन्फ्यूजन है। कुछ भ्रामक जानकारी भी लोगों को मिल जाती है। तो आज हम उसको दूर करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सीए रमेश प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हाल ही में अभी इन्होंने जीआरएसएफ के एसोसिएशन एक एनजीओ शुरू किया जो रीडेवलपमेंट को एक बड़ा मंच देगा, रीडेवलपमेंट के सभी स्टेक होल्डर को एक बड़ा मंच देगा। जीआरएसएफ के वाइस प्रेसिडेंट रमेश प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, फंजिबल एफएसआई का मतलब क्या है? सर देखिए, डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन में एक वाक्य 2012 में डाला गया है। उसमें ये बताया गया है कि जब आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, आपको एक एफएसआई दिया जाता है। एफएसआई के साथ आपको अलग से एक टीडीआर भी दिया जाता है, उसके साथ एक प्रीमियम एफएसआई भी दिया है। तो पहला 1991 का जो डेवलपमेंट रेगुलेशन था, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 1991 में, उसमें आपको 10% बाकरी दिया जाता था। उसके अलावा आपको फ्लावर बेड दिया जाता था, नीच एरिया दिया जाता था और एलिवेशन एरिया दिया जाता था। उसमें कोई लिमिट नहीं था। लोग क्या करते थे उस टाइम में, 10% बालकनी तो ही है, वो अंदर कवर करते थे बिल्डिंग होने के बाद या ओसी होने के बाद। उसके बावजूद जो एलिवेशन एरिया दिया जाता है या नीच एरिया दिया जाता है, वो लोग क्या है उसको भी कवर करते थे। और वो एरिया जो है 10% के अलावा 20%, 25%, 40% फ्लैट का एरिया मान लो 500 स्क्वायर फुट है, ऊपर से एलिवेशन एरिया 500 फुट आता था। ऐसे गलत इस्तेमाल जो डेवलपर लोगों ने या आर्किटेक्ट ने करने के बाद तो गवर्नमेंट को ये पता चला कि किधर ना किधर इसका लिमिटेशन होना चाहिए। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि इसके बदले में जो हम आपको बालकनी, नीच एरिया या फ्लावर बेड या आपका एलिवेशन एरिया, इसके बदले में हम आपको 35% एडिशनल एरिया देंगे। फंजिबल का मतलब है कॉम्पनसेट, मतलब इसके बदले में जो है उसको फंजिबल बोला जाता है। तो आपको जो बालकनी एरिया है, नीच एरिया है, आपका फ्लावर बेड एरिया है, एलिवेशन एरिया, उसके बदले में आपको जितने भी बिल्टअप एरिया होगा आपका बिल्डिंग का या फ्लैट का, उसके ऊपर आपको 35% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इस तरह का एक फंजिबल एफएसआई जो कॉम्पनसेटरी एफएसआई, इसके बारे में गवर्नमेंट ने 2012 में डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन में बदल रहा है। उसके बाद डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेगुलेशन 2034 में भी इसको इम्प्लीमेंट हुआ है। बिल्कुल सर, फंजिबल एफएसआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, इसमें दो प्रकार का फंजिबल एफएसआई है। एक फंजिबल एफएसआई जिसको प्रीमियम भर के लिया जाता है और दूसरा जो है विदाउट प्रीमियम। अभी विदाउट प्रीमियम जो फंजिबल एफएसआई वो क्या है? विदाउट प्रीमियम जो फंजिबल एफएसआई है वो आपका आज के तारीख में जितने भी बिल्टअप एरिया है, आज के तारीख में जितने भी अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से या आपका आईओडी के हिसाब से, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के हिसाब से, ओसी प्लान के हिसाब से जितने आपने ऑक्यूपाई किया है अप्रूव्ड एरिया, उसके ऊपर आपको 35%, जितना बिल्टअप एरिया आज का तारीख में उसके ऊपर 35%। मान लो आज की तारीख में आपका बिल्टअप एरिया अप्रूव्ड बिल्टअप एरिया 10,000 स्क्वायर फुट है, उसके ऊपर 35%, मतलब 3,500 स्क्वायर फुट एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बांधने के लिए रीडेवलपमेंट दिया जाता है। ये एक एग्जिस्टिंग वाले के लिए। दूसरा जो है उसके ऊपर आप टीडीआर लोड करते हो, उसके ऊपर आप प्रीमियम एफएसआई लेते हो, उस हिसाब से आपके एफएसआई एक के जगह में 2 एफएसआई हो जाता है। वो जो एडिशनल एफएसआई जो आप एडिशनल खरीदी करते हो या आप प्रीमियम एफएसआई लेते हो, टीडीआर लेते हो, उसके ऊपर ही आपको 35% मिल जाता है। वो जो है वो प्रीमियम एफएसआई, फंजिबल बट बाय पेइंग अ प्रीमियम। जो प्रीमियम है आज के तारीख में मुंबई में जो प्रीमियम फंजिबल एफएसआई है वो
50% ऑफ द रेडी रेकलर वैल्यू। जो आपका एरिया का रेडी रेकलर वैल्यू उसके ऊपर 50% प्रीमियम लेके आपके लोगों को फिर पैसा दिया जाता है। जो एग्जिस्टिंग वाले का जो बिल्डअप एरिया है उसके ऊपर जो 35% है उसके ऊपर कोई प्रीमियम आपको देने का जरूरी नहीं। वो सरकार की तरफ से एक तरह से जो वोल्ट एजेंट है उनको एक गिफ्ट है या वो एक या आपका रीडेवलपमेंट एक वायबल बनाने के लिए किधर ना किधर आपको एक बेनिफिट मिलना चाहिए रीडेवलपमेंट का। इसके लिए वो एडिशनल 35% फंजिबल गवर्नमेंट ने अपने कायदे में डाला। बिल्कुल, सरकार कहीं ना कहीं इस मनसा से लगता है कि रीडेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिले, वाइबिलिटी हो, सपोर्ट मिले। सर, फंजिबल एफएसआई का इम्पोर्टेंस क्या है और ये रीडेवलपमेंट में किस तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? देखिए, जैसे शुरुआत में ही मैं बताया कि ये फंजिबल एफएसआई एक आपको एक एडिशनल एफएसआई मिल रहा है जो आप फ्लैट के अंदर भी डाल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे या बालकनी वगैरह होना चाहिए, कुछ नहीं, आप फ्लैट के अंदर ले सकते हो। उससे क्या होगा, इंपॉर्टेंस इसके लिए बढ़ जाता है। तो आज की तारीख में मेरा 1 बेडरूम है, तो आज मेरा बस 300 स्क्वायर फुट का है। तो यदि मुझे 35% फंजिबल एफएसआई मिलता है, मतलब 300 के ऊपर मुझे 35% लगभग 105 फुट का एडिशनल बिल्टअप एरिया मिलता है। वो बिल्टअप एरिया जो है 105, उससे मेरा फ्लैट अभी क्या हो जाएगा, 300 के जगह 405 होगा। इससे एक बेडरूम बन सकता है। तो इस तरह रीडेवलपमेंट एक तो वायबल ही होगा, दूसरा आपको बड़ा घर चाहिए। आज रीडेवलपमेंट जाने के बाद लोग क्या चाहते हैं, मेरा आज प्रगति होना चाहिए। तो इसके लिए वो प्रगति के लिए एक्स्ट्रा एरिया के लिए आप बिल्डर बोलते हैं कि हमारा वायबल बैठता नहीं, चलो उसको देना चाहिए। इस हिसाब से फंजिबल एफएसआई आपको एक बिल्डिंग में एडिशनल एरिया आपको मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये महत्वपूर्ण है कि जो फंजिबल एफएसआई जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए दिया जाता है, एग्जिस्टिंग फ्लैट ओनर को दिया जाता है, वो बिल्डर बेच नहीं सकता। आप समझ लीजिए, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। जिसका नाम से फ्लैट है, जिसका फ्लैट है, उसी को मिलेगा। तो कई बार कई बिल्डर ये भी कर सकते हैं कि फंजिबल एफएसआई आपको नहीं है, हमें कॉम्पनसेटेड एफएसआई हम सेल कर देंगे, आपको 300 फुट है ना 300 फुट देंगे, 35% मेरा वायबल नहीं है, मैं दूसरे जगह में बेचूंगा। नो, यू कैन नॉट एक्सचेंज विद अदर फ्लैट। दूसरा फ्लैट के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। आप उसी फ्लैट वाले को, उसी मेंबर को, और वो प्लान में भी दिखाया जाता है कि ये फंजिबल एफएसआई इस फ्लैट का इतना इसी को दिया जाता है। तो आप दूसरे को बेच नहीं सकते हो, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है, मान लीजिए मेरा पास आज एफएसआई 1 है, मुझे TDR 1 लोड करना है और मुझे फंजिबल एफएसआई पे लोड करना है, मगर मैं जब ये बनाता हूँ मेरा 2.7 हो जाता है, लेकिन मेरा हाइट रिस्ट्रिक्शन है, मैं 2.7 नहीं यूज़ कर सकता, मैं 2.35 दे सकता हूँ, 0.35 में नहीं दे सकता हूँ। तब प्रीफर क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर का जो फंजिबल एफएसआई वो उनको देता नहीं है, वो एबेंस में रहता है। एबेंस में मतलब इट इज़ नॉट यूज्ड, वो आप यूज़ करो या डिस्कार्ड करो, बट डिस्कार्ड कर दे ताकि वो 2.35 के ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज देयर इज अ हाइट रिस्ट्रिक्शन। तो उस टाइम में वो फंजिबल एफएसआई एग्जिस्टिंग मेंबर को न देने की वजह से वो लैप्स हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, एबेंस होता है। बाकी का 1 TDR है, TDR के ऊपर जो 35% फंजिबल एफएसआई वो लेके देते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण समझना ये भी जरूरी है कि यदि आपको फंजिबल एफएसआई चाहिए, आपका बिल्डिंग अप्रूव होना चाहिए। अप्रूव आपका यदि ऑथराइज बिल्डिंग नहीं है या आपके पास अप्रूव्ड प्लान IOD CC उस टाइम का नहीं है, तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, इसका मतलब बिल्डिंग का स्टेटस आपको पता नहीं, तो उस टाइम में आपको वो फंजिबल एफएसआई नहीं मिलेगा। प्रीमियम मतलब फंजिबल एफएसआई मिलेगा, बट तो उसके ऊपर प्रीमियम भरना पड़ेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा नहीं। यदि प्रीमियम भर के आप फंजिबल एफएसआई लेते हो तो शायद आप वो किधर भी बेच सकते हो, कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस तरह का टोटली फंजिबल एफएसआई जो है वो एग्जिस्टिंग मेंबर को है। यदि रीडेवलपमेंट नहीं है, ओपन प्लॉट है, मुंबई में है, माही तो उधर भी क्या है, आपको बिल्टअप एरिया मिलता है, तो TDR है, उसके ऊपर 35% फंजिबल एफएसआई, मान लो एक एफएसआई एक TDR है, एक उदाहरण के लिए 2 हो गया, उसके ऊपर 35% मतलब 2.7 के ऊपर पूरा का पूरा आपको प्रीमियम भरने को आएगा। रीडेवलपमेंट में आपको 35% विदाउट प्रीमियम आपको एफएसआई मिलता है।
इस तरह का रीडेवलपमेंट वायबल करने के लिए, एग्जिस्टिंग मेंबर को एक इंसेंटिव देने के लिए, उनका घर बढ़ाने के लिए और उनका सक्षम करने के लिए ये फंजिबल FSI 35% फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने दिया। बिल्कुल सर, 35% जो फंजिबल FSI है वो क्या कंपलसरी है, और कंपलसरी है तो कहाँ कहाँ, जैसे महाड़ा की बात करेंगे, सिडको की बात करेंगे, SRA की बात करेंगे, कलेक्टरेट है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, कहाँ कहाँ ये 35% कंपलसरी है और ये फ्री ऑफ चार्ज? नहीं, ये मुंबई में हर जगह में 35% रीडेवलपमेंट मिलता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वो जो 35% फ्री ऑफ कॉस्ट फंजिबल FSI मिलता है, फ्री ऑफ प्रीमियम जो मिलता है फंजिबल FSI, वो एग्जिस्टिंग मेंबर को ही मिलता है। तो इसके यदि आप नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ऑफ द हाइट रिस्ट्रिक्शन या उनका यूज़ ही नहीं हो पाता है प्लॉट का छोटा हिसाब से, या उनको पार्किंग वगैरह वैसा करना है, तो एबेन में डाल सकते। तो इसके लिए ये आपका मुंबई में क्या MAवाड़ी का प्रोजेक्ट हो या आपका SRA का सेल पोर्शन हो, SRA का एग्जिस्टिंग वाले को नहीं मिलता, बट SRA का सेल वाले को नहीं मिलता। माड़ा बिल्डिंग हो या आपका सेस बिल्डिंग हो, सेस बिल्डिंग एग्जिस्टिंग वाले को भी मिलता है, सेल वाले को भी मिलता है। सिर्फ SRA का जो है 300 फुट है ऊपर से, और उनको 5% एक्स्ट्रा मिलता है 315 तक स्क्वायर फुट तक, उनको एज इट इज मिलने वाला ही, उधर कोई फंजिबल FSI नहीं है। बट बाकी सब का सब मुंबई में, यहाँ तक कि सेस प्रॉपर्टी जो मुंबई में उनको भी सेस प्रॉपर्टी को मिलता है, टेनेंटेड बिल्डिंग को मिलता है। तो पूरा का पूरा यदि आप शॉपिंग सेंटर में जाते हो, शॉप वाले को भी मिलता है, सबको फंजिबल FSI मिलता है। हाँ, ये आप मुंबई के बाहर उधर यूनिफाइड DCPR डेवलपमेंट कंट्रोल 2020 लागू, उधर आपको फंजिबल FSI मिलता है नहीं है, मगर 60% ऑफ द बिल्टअप एरिया जो है आप जो होता है उसमें आपको ऑक्सिलरी FSI करके मिलता है 60%, जो कि इधर 35% है, उधर 60% आउटसाइड मुंबई। UDCPR यूनिफाइड DCPR 2020। बिल्कुल सर, अहम जानकारी दी आपने इसकी। फंजिबल FSI जो लोगों को मानसा थी सर, कभी कभी क्या होता है कि फंजिबल FSI मिलेगा वहाँ पे, जैसे आप पार्ला की बात करें, पार्ला की बात करें, या हाइट विजन, वहाँ पे एयरपोर्ट की वजह से हाइट का इंस्ट्रक्शन है, या फिर CRZ हो गया, तो वहाँ पे ये किस तरह से ट्रांसफरेबल है, कैसे पॉसिबल? नहीं, फंजिबल FSI किधर भी ट्रांसफरेबल नहीं है। एक मैटर जो आपने अभी जिक्र किया कि फंजिबल FSI जो है वो दूसरे को बेच रहे थे। अच्छा, तो मैटर हाईकोर्ट तक गया, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये बताया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बताया कि नहीं, फंजिबल FSI जो नियम है वो हिसाब से बेच नहीं सकते, आप बेचते तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, तो आप उसको एबेंस में रख सकते हो, जिसका है उसी को दे। तो इस तरह का कानून भी बॉम्बे हाईकोर्ट का है, जो आपको हाईकोर्ट का जजमेंट जो हो सकता है हम शेयर करेंगे आपसे। बिल्कुल, जो ओल्ड टेनेंट उनका ही राइट उनका राइट। दूसरा आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जहाँ हाइट रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ रोड बिट कम है, इसके लिए आप FSI यूज़ नहीं कर सकते हो, तो विले पार्ला जानते हो उस एरिया में, तो गवर्नमेंट के एक ध्यान में है और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है। और हमारे जैसा महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन, हमने उनको एक निवेदन भी दिया है कि आप उधर जो है जो TDR उधर लोड फैसिलिटी थे, अभी लोड नहीं हो पाता है, इसके लिए वो एडिशनल बाल का करके अपना बिल्डिंग नहीं बना सकता है, उतना ही बना सकता है, तो उनको बनाने के लिए तो कुछ तो आमदनी चाहिए, तो इसके लिए उनको डबल TDR उनको दिया जाए, जैसे कि SRA में मानो उधर नहीं बनता है तो उनका TDR दिया जाता है क्लबिंग करके। हाँ, क्लबिंग करके, या उधर का TDR जो है दूसरा मार्केट में बेच सकते हो, आप TDR का सर्टिफिकेट दे दो ताकि वो मार्केट में बेच के दूसरा प्लॉट में वो बनाएंगे। तो इधर क्लबिंग करो या आप दूसरी जगह में बनाओ। इस तरह का ये जो प्रावधान है उसके लिए गवर्नमेंट सोच रही है। अब मुझे लगता है आने वाला दिनों में इसके ऊपर जो नया गवर्नमेंट आया है देवेंद्र फडणवीस साहब का नेतृत्व में, ये शायद इसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, और इस हिसाब से अमेंडमेंट भी डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रोमोशन एक्ट में आ सकता है। बिल्कुल, नए डेवलपमेंट जो भी होंगे वो आप हमारे महासेवा न्यूज़ चैनल पे देख सकते हैं। अभी हाल में देखा आपने फंजिबल FSI के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो। प्रभु सर, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
और रीडेवलपमेंट से रिलेटेड या आपको रीडेवलपमेंट फंजिबल एफएसआई या कुछ भी इश्यूज हो, आपके कुछ सवाल हो, तो महासेवा के ऑफिस में इस नंबर पर कॉल करें। इस फोन में जो हम नंबर दिखा रहे हैं उस पर कॉल करके आ सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी जो जिज्ञासा, आपकी जो समस्या है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और हमारे चैनल महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़्यादा करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर।